हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है संख्याएं। संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं संख्या होती हैं, मतलब क्या क्या होती हैं उसमें। आज हम आपको ये सब बताएंगे, ठीक है। जैसा कि प्राकृतिक संख्या पहला हेडिंग में है कि मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और विषम संख्याएं किसे कहती हैं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, है कि नहीं। ऐसे कहाँ तक, अनंत तक वे संख्याएं हो गई विषम संख्याएं हो गई जो 2 से नहीं कटती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में देखिए प्राकृतिक संख्या भी होती है और प्राकृतिक संख्याएं की मतलब ये प्लस में भी जाता है अनंत तक और माइनस में भी। मतलब कहने का मतलब है पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो होता है माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, ऐसे माइनस अनंत से लेकर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब होती हैं पूर्णांक में, ठीक है। पूर्णांक होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे अनंत तक। देखिए प्राकृतिक संख्या में यदि 0 जुड़ गया होता तो वो भी पूर्ण संख्या बन जाता। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर और प्लस में अनंत तक होता है, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से खुद से भी कटे और किसी अंक से भी कटे, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 4 एक कम 4 खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कटता है। 6 8 और 9, 9 भी देखिए खुद से भी कटता है, 3 से भी कटता है कि नहीं। मतलब कहने मतलब भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो खुद से भी कटे और किसी अंक से भी कटे, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो सिर्फ खुद से कटती हैं और किसी अंक से नहीं कटती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13। देखिए ये सभी संख्याएं खुद से ही कटेंगे, 3 भी खुद से, 5 7 11 13 ये सब खुद से ही कटेंगे, इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसका HCF 1 होता है कि नहीं। HCF 1 हो, महज़ 1 हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और परिमित संख्या किन्हें कहते हैं, परिमित संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हीं को तो हम परिमित संख्या कहते हैं। तो p/q में जिसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 लिख दिए उसके बाद 1 लिख दिया, है कि नहीं। तो हालांकि 1 लिखा नहीं जाता है, तो सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें परिमित संख्या कहते हैं। अपरिमित संख्या है इसी का उल्टा, और सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमित संख्या कहा जाता है। जैसे करनी में 3, करनी में 2, ये सब अपरिमित संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं का संग्रह होता है, जिसमें परिमित संख्या और वास्तविक संख्याएं दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।